एक लीगल स्कैंडल जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एक कंपनी जिसका ईपीएस ग्रो हो रहा है, जिसके सीईओ को सैलरी रेज मिल रहा है एंड जिसका स्टॉक साथ ही साथ 28% गिर चुका है एंड हर एक पहलू जो कि लीगल है। सो आज अपन बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या एक स्टॉक मार्केट एक एमएलएम स्कीम है, क्या वो पॉन्जी स्कीम है, क्या फिर वो क्वासी पॉन्जी स्कीम है। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे ग्रेटर फूल थ्योरी के बारे में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में एंड प्रमोटर या डायरेक्टर जिसको गारंटीड सैलरी मिल रही है उस बेसिस पे अपन बात करेंगे। एंड अपन ये भी बात करेंगे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैसे लीगली विथहेल्ड कर देते हैं फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब अपन कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे कि पॉन्जी स्कीम। तो पॉन्जी स्कीम है क्या? पॉन्जी स्कीम ये है कि रिटर्न्स जो है तभी मिलेंगे जब कोई न्यू इन्वेस्टर जो है अपनी कैपिटल जो है लाएगा, ना कि बिजनेस प्रॉफिट से। एंड ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा जब कोई भी नया इंडिविजुअल उस स्कीम में इन्वॉल्व नहीं होगा या फिर कोई भी नया इन्वेस्टर उस स्कीम में पैसा नहीं डालेगा, ना ही पैसा डालेगा वो स्टॉक में। और अब अपन बात करेंगे एमएलएम के बारे में, एमएलएम पिरामिड के बारे में। तो जैसा कि आप ये पिरामिड देख सकते हैं, तो इनकम जो है पार्टिसिपेंट्स जो है अर्न करेंगे प्राइमरीली फ्रॉम रिक्रूटिंग। जैसे कि अगर नए लोग आएंगे तभी जो पुराने लोग हैं उनको पैसा मिलेगा। कोई चीज़ बेच के पैसा नहीं मिलेगा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज देने पे पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि कोई न्यू एंट्रेंट आएगा उसी उसी से जो है, जो पहले जो एंट्रेंट्स आए हैं उनको पैसा मिलेगा। इनकम फ्लोज अपवर्ड, लेट एंट्रेंट्स लूज आउट। तो जैसा कि आप ये पिरामिड देख सकते हैं, ऐसे एमएलएम पिरामिड काम करता है। एंड 2006 में मार्क क्यूबन ने भी कहा कि स्टॉक मार्केट इज बाय डेफिनेशन अ पॉन्जी स्कीम। एज लॉन्ग एज मनी कीप्स ऑन कमिंग इन, देर इज समवन टू टेक द स्टॉक्स फ्रॉम द सेलर्स। एंड वो एलिज नहीं कर रहे थे कि ये फ्रॉड है। अब हम देखते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी के बारे में एंड ग्रेटर फूल मैकेनिज्म के बारे में। तो ग्रेटर फूल मैकेनिज्म ये है कि जब एक नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक जिसका 100% जो है रिटर्न डिपेंड कर रहा है फ्यूचर बायर्स के बारे में, जो कि अभी जो प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा पे करने को तैयार हो, उसे कहते हैं अपन ग्रेटर फूल मैकेनिज्म। ये एक स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हो सकता है एमएलएम रिक्रूटमेंट से। अगर अपन देखें तो जो अर्ली एंट्रेंट्स है उसको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब लेटर एंट्रेंट्स जो है उसको फंड करेंगे। जैसा कि अपन देख सकते हैं डॉट कॉम बबल में, जिसमें कंपनीज का कोई रेवेन्यू नहीं है, जिसका वैल्यूएशन है वो आसमान छू गई थी। एंड आफ्टर जब कोई भी बायर नहीं मिला तो प्राइजेस जो है 80 to 90% जो है वो कोलैप्स हो गई। एंड अपन ये भी देख सकते हैं 2007 to 2008 हाउसिंग बबल में, जो कि यूएस में हुआ था, जिसमें जो प्राइस थी वो अनसस्टेनेबल थी, इतनी प्राइसेस हाई हो गई थी। एंड जो बायर थे वो रिलाई कर रहे थे फ्यूचर बायर्स को ढूंढने पे एंड ना कि रेंटल यील्ड्स के ऊपर, जो कि मेन फोकस होना चाहिए उनका। एंड 2021 में जो कि क्रिप्टो बूम आया था, क्रिप्टो मीम कॉइन्स, जिसका कोई अंडरलाइंग कोई कैश फ्लो नहीं था एंड जो बेसिकली वर्क कर रहा था न्यू बायर के इनफ्लोस पे। एंड 23-24 जिसमें इंडियन एसएमई आईपीओस की जो फ्रेंजी थी, जिसमें कंपनीज जो थी 80 to 100x अर्निंग्स पे लिस्ट हो रही थी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स उसे यही सोच के बाय कर रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम ओपन मिलेगा, कोई नया बायर जो होगा जो हमें ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो। अब हम देखेंगे इल्यूजन ऑफ ओनरशिप। जैसा कि शेयर होल्डर्स को ओनर भी कहा जाता है, पर क्या वो असली में ओनर्स है कि नहीं। एंड ओनरशिप विदाउट कंट्रोल इज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड। अब हम देखेंगे कि जिसकी ओनरशिप मोर देन 50% है एंड जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, अब उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। 51% शेयर होल्डर जो है इलेक्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव कर सकता है सीईओ की सैलरी। वो डिविडेंड भी डिसाइड कर सकता है कि कुछ देना है नहीं देना है। वो मर्जर एंड एक्विजिशन अप्रूव कर सकता है, वो स्ट्रेटेजी कंट्रोल या फिर बना सकता है एंड वो प्लेज कर सकता है उसके शेयर्स एंड वो लोन ले सकता है उसके ऊपर। अब अपन देखते हैं कि लेस देन 51% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी इलेक्ट होते हैं, बट वो उनका कोई डिसीजन ऐसा देखें तो मेजोरिटी बेसिस पे उनकी कोई सुनता नहीं है। एंड लेस देन 51% शेयर होल्डर्स कैन नॉट ब्लॉक द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, दे कैन नॉट फोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड्स एंड दे मस्ट एक्सेप्ट द डिविडेंड जो कि मोर देन 51% शेयर होल्डर्स ने या फिर प्रमोटर्स ने लिया है। एंड उनका उनका कुछ से नहीं है स्ट्रेटजी में कंपनी की। एंड वो सारा डाइल्यूशन रिस्क बियर करते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। अब देखिए इंडिया का, जिसमें
अपन देखेंगे प्रमोटर कितने परसेंट होल्ड करता है, तो अपन देखें तो एवरेज जो है इंडिया के लिस्टेड स्टॉक की जो प्रमोटर्स की ओनरशिप है वो 50.1% ओनरशिप रही गई है, जिसमें एनएससी का जो वर्किंग पेपर था 2014 में, जिसमें देखा कि जो रिटेल की ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है एंड प्रमोटरी जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड अपन ये भी देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली जो प्रमोटर देमसेल्व्स है वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, एंड जो कि फ्रॉम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द कंपनीज दे ऑलरेडी कंट्रोल, मतलब अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिले या नहीं मिले, पर जो हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, उन्हें सैलरी तो मिल ही रही है। अब हम देखते हैं डिविडेंड प्रॉब्लम, प्रॉफिट विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, नो ऑटोमेटिक राइट टू अ डिविडेंड। जब बोर्ड डिसाइड करेगा तभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसका कुछ राइट नहीं है इन चीज़ों में से कहने के लिए। बट अगर कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रो कर रहा है वो एमडी की तो सैलरी उसकी मिल रही है, एंड जो मैनेजमेंट है उसको सैलरी मिल रही है, डायरेक्टर को उसकी सैलरी फीस मिल रही है, बट रिटेल शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। एंड अपन एक क्लासिक केस स्टडी देख सकते हैं, इंडिया मार्ट की केस स्टडी, जिसमें ईपीएस ग्रो हुआ था एंड स्टॉक फेल हो गया 20% ओवर 3 ईयर्स, येट द सीईओ जो है उसको उसका हाइक मिलता रहा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपनी वेल्थ लूज करी, एंड मैनेजमेंट जो है वो ग्रो करता रहा। जैसे कि ये एक एंटायरली लीगल प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट एक क्वासी पॉन्जी स्कीम है, क्योंकि अगर अपन देखें तो ना तो वो प्योरली एमएलएम स्कीम है, ना ही वो पॉन्जी स्कीम है प्योरली। तो क्या वो क्वासी पॉन्जी स्कीम है? चलिए अपन देखते हैं एक क्वासी पॉन्जी स्कीम क्या होती है। एक क्वासी पॉन्जी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें वो जनरेट तो कर रही है रियल प्रॉफिट्स, बट द इन्वेस्टर्स आर पेड इन एक्सेस ऑफ दोज प्रॉफिट बिकॉज न्यू कैपिटल इन्फ्लेट्स प्राइजेस बियॉन्ड व्हाट अर्निंग्स जस्टिफाई। तो इसके लिए 3 कंडीशंस मैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये पहली कंडीशन ये है कि इन्वेस्टर्स जो है वो कन्विंस होने चाहिए कि जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो एक ओनली रैशनल स्ट्रेटेजी है, मतलब उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, जैसा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में बस पैसे डालते रहो, एंड एडिंग कैपिटल रिगार्डलेस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को देखते बिना हर महीने बस पैसे डालते रहो। एंड सेकंड इज न्यू नरेटिव कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई हाई पी रेशियोज, कि कंपनी जो है वो परफॉर्म करेगी फ्यूचर में इसी एक्सपेक्टेशन पे, जो हाई पी है उस पर भी फंड जो जो इन्वेस्टर्स है वो पैसे डालता रहता है। थर्ड वन इज न्यू प्रॉफिटेबल कंपनीज जो है वो कंटिन्यूसली ऐड हो जाएगी इंडाइसिस में, एंड जो लेस प्रॉफिटेबल कंपनीज है, प्रॉफिटेबल यानी अपन देख सकते हैं जैसे इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो कंपनीज इंडेक्स में ऐड होती रहेगी, एंड जो कंपनीज है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे रिड्यूस हो गई है तो वो उसको रिप्लेस कर देगी। अपन समरी देखते हैं, स्टॉक मार्केट रिसेंबल्स करता है एमएलएम या पॉन्जी स्कीम को, जैसा कि अपन देख सकते हैं वो एक क्वासी पॉन्जी स्कीम को रिसेंबल करता है। तो प्राइस एप्रिसिएशन रिक्वायर्स न्यू बायर्स, तो अगर अपन असेसमेंट देखें तो हाँ बिल्कुल, अर्ली एंट्रेंस प्रॉफिट एट एक्सपेंस ऑफ लेट एंट्रेंट्स, सो ये पार्शली ट्रू हो सकता है। अ, आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको बायर नहीं मिलेंगे तो आपकी जो स्टॉक की प्राइसेस है वो बढ़ेगी नहीं, एंड एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स में जो है वो रेट बढ़ती जाती है। गारंटेड रिटर्न्स फॉर कंट्रोलर, स्पेक्युलेटिव फॉर पार्टिसिपेशन, ये भी ट्रू है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लैक रियल ओनरशिप, ये भी ट्रू है। प्रॉफिट्स कैन बी विथहेल्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ये भी ट्रू है, उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिस्टम कोलैप्स विदाउट न्यू इनफ्लोज, ये पार्शियली ट्रू हो सकता है, क्योंकि बायर नहीं मिलेंगे एंड सेलर नहीं मिलेंगे तो स्टॉक की जो है वो ट्रेड ही नहीं करेगा। क्या वो फ्रॉड या डिसेप्शन है? नहीं, क्योंकि वो लीगल है, एक स्टॉक मार्केट एक लीगल चीज़ है। तो अपन अब एंड पे आ गए, तो अपन देख सकते हैं कि एक स्टॉक मार्केट एक क्वासी पॉन्जी स्कीम है, पर कुछ लोग नहीं मानेंगे क्योंकि सबको बताया गया है, यूट्यूब पे बताया गया है कि अपन को स्टॉक मार्केट से ही पैसा बनेगा। बिल्कुल ऐसा सच नहीं है। तो अगर अपन देखें मेजोरिटी ऑफ द प्रमोटर्स वो जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कंपनी लिस्ट करते हैं। तो वो किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वो बिजनेस है उन खुद का, जो कि वो कंट्रोल कर सकें। अगर जिस बिजनेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो आपकी ओनरशिप नहीं है, एंड वो आप उसके शेयर होल्डर नहीं हो। सो लेट्स एंड विद दिस। थैंक यू।